जय मसीह की दोस्तों। आज मैं आपको थोड़ा फ़र्क लगूंगा क्योंकि मैंने शेव कर लिया है। उस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ज़रूरी ये है कि हम वचन पे ध्यान दें और हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, उन अनगिनत आशीषों के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में दी हैं। प्रभु, जीवन में जो कुछ होता रहता है, अच्छा बुरा, वो सब अपनी जगह है, लेकिन प्रभु सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हमें चुन के हमारा उद्धार किया, अपना बेशकीमती लहू बहा के प्रभु। और आपने हमें ये आशा दी है कि जहाँ आप हैं वहाँ हम भी होंगे। तो पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज जब वचन खोलते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं कि आप हमारे शिक्षक बने और ये बातें जो हम पढ़ते हैं उन्हें हम अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें। उन बातों को ज़रूरत के समय पे आप हमें याद दिलाइए कि हम उनके उनके ऊपर चलने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। रोमियो उसका 14वां अध्याय हम आज देखेंगे। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि रोमियो की पत्री पौलुस ने जो रोम में कलीसिया थी उसको लिखी, क्योंकि वहाँ पे पहले यहूदी थे और उसके बाद उस कलीसिया में गैर यहूदी लोग, यूनानी लोग आए। फिर रोम के अंदर यहूदियों का ऐसा सताव हुआ नीरो राजा के अंदर कि सारे यहूदियों को रोम छोड़कर भागना पड़ा। और जो कलीसिया थी वहाँ पे खाली गैर यहूदी यानी कि जेंटाइल्स, यूनानी और अन्य जातियाँ रह गए। थोड़े समय बाद जब उस कलीसिया में, रोम की कलीसिया में यहूदियों ने वापस आना चाहा, तो उस समय उन दोनों के बीच में, गैर यहूदियों के और यहूदियों के बीच में कलीसिया के अंदर विवाद चलता था। यहूदी कहते थे कि हम ओरिजिनल फाउंडर हैं एक तरह से, और जो गैर यहूदी कहते थे कि हम फाउंडर हैं, और जो गैर यहूदी थे वो कहते थे कि अब हम मतलब अब हमारा चर्च है, ये अब हमारी कलीसिया है। तो इस जो आपस में इन दोनों का डिस्प्यूट था उसको सलटाने के लिए, उसको एक सही तरीके से दोनों को उनकी जगह दिखाने के लिए पौलुस ने ये पत्री लिखी। और इस बात को हमने बार बार देखा कि पौलुस किस तरह से पहले यहूदियों को नीचे लाता है, दीन करता है, फिर गैर यहूदियों को दीन करता है, और दोनों को बताता है कि हमारा उद्धार और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता बना है वो अनुग्रह के द्वारा बना है, ना कि व्यवस्था पाने के या अपने कामों के अनुसार। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए पौलुस आज के अध्याय में कुछ ऐसे विषयों पर बात करेगा जो हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल हैं, खाने पीने के विषय में, और कुछ दिनों को अच्छा स्पेशल मानना। जैसे कि अभी क्रिसमस गया है तो कुछ लोगों सेलिब्रेट नहीं करते क्रिसमस, कहते हैं कि नहीं, ये क्रिश्चियन हॉलिडे नहीं है, जीसस का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए ये एक मौका है दूसरे लोगों से सुसमाचार बांटने का, क्योंकि लोग ओपन होते हैं सुनने को क्रिसमस के दिन बाइबल की कहानी या यीशु के जन्म की कहानी। कुछ लोगों के लिए क्रिसमस बस एक हंसी मजाक करने का, खुशियाँ मनाने का, पार्टी करने का, मौज मस्ती करने का दिन है, तो वो उसको उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पौलुस यहाँ पे दो बातें करेगा। एक तो खाने के विषय में ये कहेगा कि हो सकता है अब जैसे यहूदी लोग हैं, वो जो पॉर्क है, पिग यानी कि सूअर, वो नहीं खाते। उनके यहाँ पुरानी व्यवस्था में, पुराने नियम में बिल्कुल मना था। लेकिन जो गैर यहूदी थे वो तो खाते होंगे, यूनानी थे, अन्य जाति थे। तो इन दोनों के बीच में, शायद ये वचन में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, पॉल जिन बातों के बारे में बात कर रहा है उनसे ये कंक्लूजन निकाल के, उनके आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में जो वाद विवाद होगा उसको सलटाने के लिए पौलुस यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट देगा, और उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो इन सब बैकग्राउंड के बीच में, इन सब बातों को याद रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। और ये बातें आज हमारे लिए भी अप्लाई करती हैं, क्योंकि कलीसिया के अंदर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं और उनके बीच में वाद विवाद कई बार अपनी प्रेफरेंसेस को लेके हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं पौलुस इस बारे में क्या कहता है। यहाँ पे देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदी की ट्रांसलेशन में आधा वर्स दिया हुआ है जो विश्वास में निर्बल है, जबकि इंग्लिश में लिखा है हिम दैट इज़ वीक इन द फेथ रिसीव
बट नॉट टू डाउटफुल डिस्प्यूटेशंस। तो अगर इंग्लिश से मैं अनुवाद करूं तो वहाँ पे लिखा है कि जो विश्वास में कमज़ोर है उसे तुम ग्रहण करो, उसे रिसीव करो, पर उसके साथ वाद विवाद मत करो या उसके बारे में वाद विवाद मत करो, जैसा वो है उसे आने दो। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी मैं आपको 2 मिनट लेके बता देता हूँ। इसके बारे में हम और कहीं भी बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में ये है कि जो हमारे पास बाइबल है उसकी जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स आती थी, वो सारी बाइबल्स जितनी भी हैं, जितने भी अनुवाद हैं, जैसे किंग जेम्स हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड हो गया, BSI की हिंदी बाइबल हो गई या और कोई बाइबल है, ये 2 तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट से निकल के आती हैं। एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि एंटियोक में पाई जाती थी, जो कि सीरिया में है मॉडर्न डे, और दूसरी मैन्यूस्क्रिप्ट जो अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट से निकल के आती हैं। जो अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट से निकल के आती हैं वो नई मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, मतलब उनकी डेट ज़्यादा पुरानी नहीं है, जबकि जो एंटियोक की मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो कॉपीज़ हैं पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। तो कुछ लोग अलेक्जेंड्रियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बेसिस पे बाइबल का अनुवाद करते हैं और कुछ लोग एंटियोक वाली के ऊपर अनुवाद करते हैं। जो एंटियोक वाले अनुवाद हैं उनके अंदर आपको पूरी बातें मिलेंगी। जो अलेक्जेंड्रिया वाली हैं उनके अंदर कुछ वर्सेस को हटाया गया है ये कह के कि ये ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो हमें मिली है उसके अंदर ये नहीं है। मेरा पर्सनल ये मानना है, मैं इंग्लिश में किंग जेम्स को प्रेफर करता हूँ, और हिंदी में अगर आप देखें तो हिंदी में तो कोई ऐसा बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है नहीं, या मुझे अभी तक कोई ऐसी बाइबल मिली नहीं है जो किंग जेम्स के ऊपर बेस्ड हो। तो 2 जगह की मैन्यूस्क्रिप्ट आती हैं, एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कुछ कुछ नहीं दिया हुआ, एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कुछ बातें दी हुई हैं। कुछ वर्सेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस नहीं है, बहुत छोटे छोटे वर्सेस हैं, जैसे कि यहाँ पे आधा वर्स कटा हुआ है, या रोमन्स 12:1 में भी एक जो ये वर्स है कि प्रेजेंट योर बॉडी, नहीं ये वर्स नहीं, रोमन्स में एक वर्स है 12:1 में है शायद, देख लेते हैं इसको। इंग्लिश में मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में किस तरह से है। वो वर्स ये है कि देयर इज़ नाउ नो कॉन्डेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। एक ट्रांसलेशन में आपको सिर्फ इतना वर्स मिलेगा, और एक ट्रांसलेशन में पूरा वर्स मिलेगा जहाँ पे लिखा है देयर इज़ नाउ नो कॉन्डेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस हु वॉक नॉट आफ्टर द फ्लैश बट आफ्टर द स्पिरिट। तो इस तरह के कुछ फ़र्क हैं, इनके बारे में हम फिर कभी और डिटेल में बात करेंगे। अभी हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, नहीं तो सारा समय इन्हीं बातों में निकल जाएगा। तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है जो विश्वास में निर्बल है उसे ग्रहण करो, वाद विवादों में मत पड़ो, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें मीट मच्छी नहीं खाएंगे, हम हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये अपवित्र है। और कुछ लोग हैं जो सब कुछ खा लेते। पॉल कह रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हैं उन्हें आने दो, उनको ग्रहण करो। और खाने वाला न खाने वाले को, मतलब नॉनवेज खाने वाला, मांस मच्छी खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और जो नहीं खाता, जो वेजिटेरियन है, साग पात खाता है, वो मांस मच्छी खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। एक वीडियो हमारा है इस बारे में, मैंने बनाया हुआ है कि नॉनवेज हम क्यों खा सकते हैं और क्यों नॉनवेज खाना पाप नहीं है। तो डिटेल में अभी यहाँ पे उस पर बात नहीं करेंगे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? पौलुस ये लोगों को समझा रहा है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिन एक सा मानता है। अब ये देखिए, ये भी क्रिसमस और सब दिनों के विषय में हम कह सकते हैं। जैसे लेंट होते हैं, ईस्टर से 40 दिन पहले कुछ लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल जैसा रहता है वैसा ही चलता है। तो कोई स्पेशल मानता है, कोई नहीं मानता, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, और जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है,
क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। क्योंकि यदि हम जीवित हैं, विश्वासी लोग, तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। फिर हम जिए या मरे, हम प्रभु के ही हैं। क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगी। तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। तो पौल यही कह रहा है, दूसरों को जज इतनी जल्दी मत करो, वो परमेश्वर जाने और उनके बीच की बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये कोर डॉक्ट्रिन्स नहीं हैं, ये इश्यूज़ ऑफ प्रेफरेंस हैं। कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन्स हैं जो कि कोर डॉक्ट्रिन्स हैं, अगर उन पे किसी को प्रॉब्लम है तो फिर उन लोगों से बात करनी ज़रूरी है। क्या क्या हैं कोर डॉक्ट्रिन्स? जैसे कि ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर। परमेश्वर एक हैं लेकिन 3 पर्सनालिटीज़ हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर हैं। उनका जीवन जो था, उनका कुंवारी से जन्म हुआ, उन्होंने एक बिना पाप का निष्पाप जीवन जिया। वे क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग पर चले गए। ये सब हमारे विश्वास के नॉन नेगोशिएबल्स हैं। और हमारा जो उद्धार है वो व्यवस्था का पालन करके नहीं, अच्छे कामों के द्वारा नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह और विश्वास के द्वारा है। अनुग्रह जो कि हम ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा, उसी से हमारा उद्धार है। तो इस तरह की बातों पे हम बात कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कोई दिन पवित्र है या नहीं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे पौलुस क्या कहता है, इसलिए आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए वह अशुद्ध है। अगर किसी के मन में डाउट आ जाता है ना कि ये मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये पवित्र है या नहीं पवित्र है, इसको आप प्रसाद के लिए भी कह सकते हैं। जिसके मन में डाउट आ गया उसे नहीं खाना चाहिए। तो पॉल ये कह रहा है कि बी ऑन द सेफ साइड, और अगर आपके मन में डाउट आ गया तो आप मत खाओ। क्योंकि अगर आप खा लोगे डाउट के बावजूद और फिर कल को कुछ हो जाता है तो आपको ये लगेगा कि अरे ये तो मैंने वो खा लिया था इसलिए हुआ है। तो इस वजह से पॉल कह रहा है कि अगर आपके मन में डाउट है तो मत करो। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण, दूसरी बात, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। इसलिए मसीह मरा, जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर, मतलब उसे उदास होने का भी कारण मत दे। देखिए यहाँ पे शब्द उदास है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई कलीसिया है जहाँ पे कुछ लोग हिंदू धर्म से विश्वास में आए हैं, ठीक है, और चर्च का कोई फंक्शन है, उसमें वो लोग आए हैं, और वो लोग, आजकल तो ऐसा सेटअप हो जाता है कि वेज खाना एक तरफ, नॉन वेज खाना एक तरफ, पर अगर फिर भी वो लोग कंफर्टेबल ना हो तो नहीं रखना चाहिए नॉन वेज पूरे के पूरे फंक्शन में। बहुत लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन खाने जैसी छोटी चीज़ पे आप दूसरे को ठोस का कारण मत दिलाइए। अगर उन्हें पसंद नहीं है तो आप पूरा वेज रखिए। जो लोग नॉन वेज बहुत चाव से खाते हैं उन लोगों को भी एक दिन वेज खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये देखते हुए कि जो नए बिलीवर हैं उनको बुरा ना लगे, उन्हें ठेस ना पहुँचे। कितने सारे हिंदू हैं जिनसे जब बात होती है तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप लोग तो गाय खाते हो, क्योंकि वो अमेरिकन्स को और वेस्ट वाले लोगों को क्रिश्चियंस के रूप में देखते हैं। तो अगर उनको ठोस का कारण है, अगर उनको विश्वास में आने से ये बात रोक रही है तो हम वेजिटेरियन हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पौलुस इस तरह की बात कर रहा है। अब तुम्हारी भलाई की निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखिए, परमेश्वर का राज्य जो है वो खाना पीना नहीं है, इसलिए उन सब चीज़ों के विषय में ज़्यादा
नहीं सोचना चाहिए। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। किस रीति से? जिसके बारे में अभी हमने बात करी। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने के कारण ठोकर लगती है। अब देखिए, पॉल दोनों बातें कह रहा है। उस समय की कलीसिया को देखिए, अगर वहाँ पे अन्य जातियाँ हैं जो कि सूअर खा रहे हैं, तो वो उन्हें कह रहा है कि तुम्हारा सूअर खाना गलत नहीं है अपने आप में, लेकिन अगर यहूदी विश्वासी तुम्हारे साथ हैं तो उनके सामने मत खाओ। उनके ठोकर लगता है या उन्हें बुरा लगता है तो मत खाओ, क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम उन आत्मिक उन्नति के लिए इतना नहीं कर सकते? तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन और मिडिल ग्राउंड जिसे कहते हैं, बीच का रास्ता पौलुस उन्हें दिखाता है। भला तो ये है कि तू न मांस खाए और ना दाखरस पिए और ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरे भाई को ठोकर लगे या ठोकर खाए तेरा भाई। ठीक है, क्रिश्चियन इस बात के लिए भी इन्फेमस हैं कि हाथ में वाइन का गिलास और शराब पीते हैं। तो अगर लोगों को इस चीज़ से ठोकर पड़ती है, उनके विश्वास में आने के लिए ये एक बाधा है, तो हम इसको हटा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वे जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। पौलुस दोनों बातें कह रहा है आप अकेले में खा लो, अपने मन में रख के जैसा भी आप करना चाहते हो करो, आपको पता है कोई उसमें गलत नहीं है, बस हम इतना है कि दूसरे के लिए ठोकर का कारण नहीं बन रहे। ठीक है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, पर जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कई जगह पे अप्लाई हो सकता है कि कोई चीज़ अगर आप विश्वास से नहीं कर रहे, अगर आपको डाउट है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए पाप बन जाता है। और उसके पीछे मैं सोचता हूँ लॉजिक यही है कि कल को अगर आपके साथ कुछ हो जाएगा तो फिर आप सोचोगे अरे मैंने वैसा नहीं किया था। इसलिए तो सबसे बढ़िया है कि विश्वास करके कुछ भी आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद भी अगर कोई देता है आप प्रेयर करके खाएं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रसाद खाता हुआ देख के और लोगों को ठेस पहुंचती है या ठोकर लगती है, ठेस पहुंचने की यहाँ पे बात नहीं है, ठोकर लगती है, खाने से ठेस पहुंचेगी अगर आप नहीं खाओगे या मना कर दोगे तो शायद, लेकिन अगर आपके खाने से जो नए विश्वासी हैं वो डाउट में रहते हुए भी खाना शुरू कर देते हैं, तो आप अच्छा है कि ना खाओ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे पॉल इस चैप्टर का भी अंत करता है और अब रोमन्स में सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी हैं। तो हम प्रार्थना करके और ख़त्म करते हैं, कल फिर हम अगला अध्याय देखेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं और आप हमें प्रेम करना सिखाते हैं। बहुत जगह प्रभु आपने कहा कि हम इस तरह का जीवन जिए कि सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपनी उन्नति के लिए, अपने भले के लिए नहीं, पर औरों के भी भले के लिए सोचें। तो पिता परमेश्वर, आपका स्वभाव भी ऐसा ही था और हम चाहते हैं कि ऐसा स्वभाव हमारे अंदर हो, हमारे अंदर इतनी समझ बुद्धि हो कि जब चुनाव करने का समय आता है, जब डिसीजन लेने का टाइम आता है, तो हम सही डिसीजन लें, चाहे वो उससे हमें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो, कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। और यही सच्चा प्रेम एक दूसरे के लिए है पिता। तो प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये चीज़ सिखाई। पवित्र आत्मा, आप ये चीज़ हमें याद रखने में मदद कीजिए और जब इसको मानने का समय आए तो हम इस पे मानने वाले और इस पे चलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।